और भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस में नियुक्तियां रद्द होने पर अब सियासत छिड़ गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी की सलाह की जरूरत नहीं, वो खुद असंवैधानिक रूप से काम करते हैं, कोई त्रुटियां रही होंगी इसीलिए सुधार। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान भी इस पर सामने आया है, जो कह रहे हैं कि सब ओके है, एक नंबर है, कुछ दिन में फिर नियुक्तियां हो जाएंगी। तो नियुक्तियां रद्द होने के बाद जिस तरह से इस पूरे मामले में सियासत हो रही है, कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी की बातें सामने आई। लेकिन इस बीच हरीश चौधरी का बयान और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान ये बता रहा है कि अब सब कुछ ठीक है। ये संदेश कांग्रेस देना चाहती है। तो संगठन स्तर पर जिस तरह से नियुक्तियां हुई थी और उन नियुक्तियों को रद्द करने पर जिस तरह के रिएक्शन सामने आए, कांग्रेस ने कोशिश की कि इस मामले को किस तरह से संभाला जाए। और यही वजह है कि आप देखिए, प्रदेश प्रभारी भी यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो नियुक्तियां रद्द हुई हैं उन पर अन्य नियुक्तियां हो जाएंगी। कोई ना कोई कारण होंगे, पर कारण जाहिर करना आंतरिक तौर पर संगठन के ये व्यवस्था नहीं। आप वो त्रुटि कुछ न कुछ रही और त्रुटि में सुधार हो जाएगा जब आप लोगों के पास आ जाएगी। क्या त्रुटि रही है वो भी आपको जब सुधार आएगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा। ऐसा है कि पार्टी के अंदर एक अपनी व्यवस्था है। पार्टी का नियुक्तियों के संदर्भ में अगर कोई रोक लगी है तो पहले तो ये आपकी भावना हो सकती है कि क्या उसके अंदर की खबर है, मिलेगा सब ओके है, एक नंबर है, बहुत बढ़िया है, नियुक्तियां वापस एक आध दिन में हो जाएगा। तो देखिए, किन किन को जिला संगठन मंत्री बनाया गया ये भी हम आपको बता देते हैं। इंदौर ग्रामीण से जो कि दौलत पटेल थे, उनको बनाया गया। इंदौर ग्रामीण दौलत पटेल। इंदौर शहर की बात करें, संजय बाकलीवाल को बनाया गया था। इसके अलावा बात करें राजगढ़ की तो राधेश्याम सोमतिया को बनाया गया था, ये जिला संगठन मंत्री पहले थे। धार परितोष सिंह जिनको बनाया गया था। उज्जैन शहर की बात करें, अजय राठौर को बनाया गया था। और उमरिया से पुष्पराज सिंह को बनाया गया। और जब जबलपुर शहर की बात करें तो रितेश गुप्ता को बनाया गया था। तो ये बदलाव है इसमें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अंतर्कलह है। जीतू पटवारी जिनको नियुक्त करते हैं, हरीश चौधरी आकर उनको बदल देते हैं। इसके पीछे अब तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी, सियासत भी चल रही। तो चलिए, सहयोगी सूरज शर्मा का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, संगठन स्तर पर जो नियुक्तियां हुई थी, कहा जा रहा है कि पीसीसी चीफ ने चूंकि एआईसीसी से इसकी अनुमति नहीं ली, इसी के चलते हरीश चौधरी ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया। लेकिन अब जो बयान सामने आया, चाहे हरीश चौधरी का हो या पटवारी का हो, वो एक मैसेज है, एक संदेश है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। देखिए, भले ये कहा जाए कि कांग्रेस में सबको ठीक है, लेकिन हरीश चौधरी के एक बयान ने ही बता दिया है कि त्रुटियां हुई हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि हाँ, नियुक्तियों में त्रुटियां हुई हैं। शायद यही कारण है कि उनको निरस्त किया गया। इसका मतलब साफ है कि जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके गृह जिले में इंदौर की बात करें तो शहर और ग्रामीण दोनों जिला संगठन मंत्री नियुक्त किए गए थे, उनको रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही राजगढ़ हो, धार हो, उज्जैन की बात हो या उमरिया की बात हो, 5 से 7 जिले ऐसे हैं जहां पर संगठन मंत्री नियुक्त किए गए थे, जिनकी अब जो नियुक्ति है वो रद्द कर दी गई। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एआईसीसी से इसकी अनुमति नहीं ली है, आलाकमान को उसकी जानकारी नहीं थी। शायद यही कारण है कि प्रदेश स्तर पर जो नियुक्तियां हुई थी उसको लेकर प्रदेश प्रभारी ने अपनी नाराजगी जताई है और उसको लेकर वो खुद कह रहे हैं कि हाँ, नियुक्तियों में कुछ त्रुटियां हुई हैं, इसलिए हमने रद्द की है। इसका मतलब साफ है कि कुछ तो है जो गड़बड़ चल रहा है, जिसे ठीक करने की कोशिश भले ही सार्वजनिक मंच पर की जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है। शायद यही कारण है कि पत्र लिखकर यदि आपको प्रदेश अध्यक्ष को या प्रदेश संगठन को हिदायत देनी पड़ रही है, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। शुभांगी, यानी कुल मिलाकर सूरज, ये कहा जाए कि अब देखना होगा कि जिन त्रुटियों की सुधार की बात हरीश चौधरी कर रहे हैं वो कितने दिनों में देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस विश्लेषण के लिए।